इसके बाद श्री कृष्ण बताते हैं कि चूंकि आत्माएं भी भगवान के ही अंश हैं, इसलिए वे भी दिव्य हैं। हालांकि वे भौतिक प्रकृति के प्रभाव में हैं, इसलिए मन सहित अपनी 6 इंद्रियों से संघर्ष करती हैं। देहधारी आत्मा अपनी दिव्य प्रकृति से अनभिज्ञ इंद्रियों के भौतिक विषयों का आनंद लेती है। इसके बाद वे मृत्यु के समय आत्मा के एक नए शरीर में देहांतरण का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार वह अपने साथ वर्तमान और पिछले जन्मों से मन और इंद्रियों को लेकर चलती है। अज्ञानी न तो जीवित रहते हुए शरीर में आत्मा की उपस्थिति को देख सकते हैं और न ही मृत्यु के बाद उसके चले जाने को। हालांकि योगी इस प्रक्रिया को ज्ञान की आंखों और मन की शुद्धता से स्पष्ट रूप से देखते हैं। इसी प्रकार भगवान अपनी सृष्टि में सर्वत्र विद्यमान हैं। उनकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए ज्ञान की आंखों का उपयोग करने की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि इस संसार में हमारे चारों ओर चमकने वाले भगवान की महिमा को पहचानकर हम उनके अस्तित्व को महसूस कर सकते हैं। इस अध्याय के अंत में वे क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम शब्दों की व्याख्या करते हैं। क्षर भौतिक संसार में रहने वाले नाशवान प्राणी हैं। भगवान के धाम में रहने वाले मुक्त प्राणियों को अक्षर कहा जाता है। सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व जो संपूर्ण संसार का शाश्वत स्रोत, पालनकर्ता और नियामक है, उसे पुरुषोत्तम या भगवान कहा जाता है। वह अविनाशी और नाशवान दोनों प्राणियों से परे है। इसलिए हमें पूर्ण समर्पण के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान ने कहा, वे एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष की बात करते हैं जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। इसके पत्ते वैदिक स्तोत्र हैं और जो इस वृक्ष का रहस्य जानता है वही वेदों का झाता है। वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे फैली हुई हैं जो तीनों गुणों द्वारा पोषित हैं तथा इंद्रियों के विषय कोमल कलियों के समान हैं। वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर लटकती हैं जो मानव रूप में कर्म के प्रवाह का कारण बनती हैं। नीचे इसकी जड़ें मानव जगत में कर्मों का कारण बनती हैं। इस वृक्ष का वास्तविक स्वरूप इस संसार में नहीं देखा जा सकता, न ही इसका आदि, न अंत, न ही इसका निरंतर अस्तित्व। लेकिन इस गहरी जड़ वाले अश्वत्थ वृक्ष को वैराग्य की मजबूत कुल्हाड़ी से काट देना चाहिए। फिर वृक्ष के मूल को खोजना चाहिए जो परमेश्वर है, जिनसे बहुत समय पहले ब्रह्मांड की गतिविधि प्रवाहित हुई थी। उनकी शरण में जाने पर मनुष्य फिर इस संसार में नहीं लौटेगा। जो लोग मोह और अभिमान से मुक्त हैं, जिन्होंने आसक्ति रूपी बुराई पर विजय पा ली है, जो निरंतर आत्मा और ईश्वर में लीन रहते हैं, जो इंद्रियों के भोगों की इच्छा से मुक्त हैं तथा सुख और दुख के द्वंद्वों से परे हैं, ऐसे मुक्त पुरुष मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त होते हैं। उस परम धाम को न तो सूर्य, न चंद्रमा, न ही अग्नि प्रकाशित कर सकते हैं। वहां जाने के बाद मनुष्य पुनः इस भौतिक संसार में नहीं लौटता। इस भौतिक जगत में देहधारी आत्माएं मेरे शाश्वत अंश हैं, किंतु भौतिक प्रकृति से बंधे होने के कारण वे मन सहित 6 इंद्रियों से संघर्ष कर रहे हैं। जैसे वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, वैसे ही देहधारी आत्मा जब पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है तो वह अपने साथ मन और इंद्रियों को ले जाती है। कान, आंख, त्वचा, जीभ और नाक की इंद्रिय अनुभूतियों का उपयोग करके जो मन के चारों ओर स्थित है, देहधारी आत्मा इंद्रियों के विषयों का आनंद लेती है। अज्ञानी लोग आत्मा को उस समय नहीं देख पाते जब वह शरीर में रहती है तथा जब वह इंद्रिय विषयों का उपभोग करती है तथा जब वह निकल जाती है तब भी उसे नहीं देख पाते। परंतु जिनके पास ज्ञान की आंखें हैं वे उसे देख सकते हैं। प्रयत्नशील योगी भी शरीर में स्थित आत्मा को जान पाते हैं, किंतु जिनका मन शुद्ध नहीं है वे प्रयत्न करने पर भी उसे नहीं जान पाते। जान लो कि मैं सूर्य के तेज के समान हूं जो संपूर्ण सौरमंडल को प्रकाशित करता है। चंद्रमा की प्रभा और अग्नि की चमक भी मुझसे ही आती है। मैं पृथ्वी में व्याप्त होकर अपनी शक्ति से सभी प्राणियों का पोषण करता हूं। चंद्रमा बनकर मैं सभी वनस्पतियों को जीवन रस से पोषित करता हूं। मैं ही समस्त प्राणियों के पेट में जठराग्नि का रूप धारण करता हूं और आने जाने वाली श्वासों के साथ मिलकर चारों प्रकार के भोजनों को पचाता और आत्मसात करता हूं। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। मैं ही सभी वेदों द्वारा जाना जाने वाला हूं। मैं ही वेदांत का रचयिता हूं तथा वेदों के अर्थों को जानने वाला हूं। सृष्टि में 2 प्रकार के प्राणी हैं, क्षर नाशवान और अक्षर अविनाशी।
नाशवान वे हैं जो भौतिक जगत में रहते हैं, अविनाशी वे हैं जो मुक्त प्राणी हैं। इनके अतिरिक्त एक और भी है जो अविनाशी परमात्मा है। वह तीनों लोकों में अपरिवर्तनशील नियंता के रूप में प्रवेश करता है तथा सभी जीवों का पालन पोषण करता है। मैं नाशवान जड़ जगत तथा अविनाशी आत्मा से भी परे हूं। इसीलिए वेदों तथा स्मृतियों में मुझे परम दिव्य पुरुष कहा गया है। जो लोग मुझे परम दिव्य पुरुष के रूप में बिना किसी संदेह के जानते हैं, वे वास्तव में पूर्ण ज्ञान रखते हैं। हे अर्जुन, वे अपने संपूर्ण अस्तित्व से मेरी पूजा करते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, मैंने तुम्हारे साथ वैदिक शास्त्रों का यह अत्यंत गुप्त तत्व साझा किया है। इसे समझ लेने से मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है और जो कुछ करना है वह पूरा कर लेता है। श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग परम दिव्य व्यक्तित्व का योग अध्याय संपूर्ण हुआ। मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? अच्छा लगा हो हमें जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम आपको बहुमूल्य जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है। हम अपने इस कार्य में उनके समर्थन और सुझाव की अपेक्षा करते हैं ताकि हमारा यह प्रयास और बेहतर हो सके। मित्रों, आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।